सर में 15 फ्रैक्चर्स, दिल शरीर से फटकर बाहर निकला हुआ, टूटी हुई गर्दन, लिवर के 5 टुकड़े और अनगिनत टूटी हुई शरीर में हड्डियां। कुछ इस कंडीशन में थी जर्नलिस्ट मुकेश चंद्रकार की डेड बॉडी, जो कि मिली एक फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक के अंदर। इनको किसने और कैसे मारा, ये जानकर आपका खून खौल बैठेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को लेकर जिसने मुझे और आपको अवेयर करने के लिए अपनी जान तक दे दी, और हम ऐसे लोगों को भूल चुके हैं क्योंकि कोई हमें दिखाता नहीं है और ना ही ये ट्रेंडिंग में। तो इस पार्ट में बात करेंगे हम मुकेश जी को लेकर, और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लेना, आगे भी सेम ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलो आते हैं कि आखिर हुआ क्या था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले मुकेश सिर्फ 1 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इनकी मदर ने ही 2013 तक इनको और इनके बड़े भाई युकेश को पाला। अनफॉर्चुनेटली इनकी माँ की भी डेथ हो जाती है, जो कि कैंसर की वजह से होती है, और इनके जो बड़े भाई थे वो फ्रीलांस जर्नलिज्म करते थे। इन्हीं से इंस्पायर होकर मुकेश जी ने अपना कदम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के तौर पे इसमें रखा। कुछ ही समय में इनको काफी अच्छी खासी इसमें सक्सेस भी मिली और इनको इस काम को करने में बड़ा ही मजा आने लगा। बहुत ही बहादुर और निडर पत्रकार थे ये। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीजापुर छत्तीसगढ़ के एक ऐसे एरिया में आता है जहां पर नक्सल एक्टिविटीज आए दिन होती रहती थी। मतलब कि ये हाईली डेंजरस एरिया था जहां पर ये अपनी रिपोर्टिंग किया करते थे। पर ऐसे एरियाज में चाहे नक्सल के अगेंस्ट में वीडियोस बनानी हो, या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के करप्शन को लेकर वीडियो बनानी हो, या किसी भी काम को लेकर अगर वीडियो बनानी हो, तो ये बिना डरे उस काम को अंजाम देते थे और लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते थे। उन्हें किसी की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ना ही वो किसी से डरते थे, ना ही उन्हें किसी धमकियों से मतलब रहता था। वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते थे। उनका एक चैनल भी है बस्तार जंक्शन नाम से। ये केस को कवर करते हुए उन्होंने एक रोड करप्शन को लेकर रिपोर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि रोड का बजट शुरू में 50 करोड़ था, लेकिन बिना किसी रीजन के उसको बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया गया। कोई रीजन नहीं था उस बजट को बढ़ाने का, और उसके बाद भी इतनी 3rd क्लास लेवल की वो रोड बनकर तैयार हुई, इतनी घटिया, जिसमें कि हर 500 मीटर के अंदर 30 से 40 पोथहोल्स मिले, जिस पर उनकी रिपोर्ट्स के बाद एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठा दी। और इस रिपोर्ट के कुछ दिन बाद ही उनकी लाश एक फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में मिलती है। अब आप शॉक्ड हो जाओगे जब मैं ये बताऊंगा कि वो आखिर में फार्म हाउस था किसका। वो फार्म हाउस उनके चचेरे भाई सुकेश का था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके आने वाली 10 जनरेशन बिना कुछ काम करे बैठकर खा सकती है, इतना पैसा है इसके पास। इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इसने अपनी शादी में 12 करोड़ रुपए उस समय पे खर्च किए थे। 12 करोड़। अब मेन ये है, मुकेश जो थे उन्हें ना ही पैसों से मतलब था, ना ही फेम से मतलब था, ना ही किसी की चाटुकारिता करते थे। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था। वो लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन उनके इस काम का नतीजा क्या मिला आखिर में? इस केस में सुकेश के साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और चारों को ही बाद में जेल में डाल दिया गया। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।